उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल उत्तरकाशी के मांडो गांव में बादल फट गया है, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल उत्तराखंड में बारिश के कारण कई नदियां पहले ही उफान पर हैं। लगातार जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। वहीं रविवार रात को मांडो गांव में बादल फटने के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं इस कारण नदियों का जलस्तर और उफान पर आ गया और बाढ़ जैसी स्थिति कई इलाकों में बन गई। बता दें कि बादल फटने के कारण दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग मलबे में फंसने के कारण घायल हो चुके हैं। राज्य आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है और मलबे में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है, जिसके बाद इन तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बादल फटने के कारण नदी का पानी मांडो गांव में घुस गया, जिसके बाद कई घर ध्वस्त हो गए और मलबे में 3 लोग दब गए थे। बता दें कि यहां कई वाहनों के भी बह जाने की खबर सामने आई है। हालांकि तलाश अभी जारी है। इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र के जिलाधिकारी से फोन पर बात की और शीघ्र ही बचाव कार्य को प्राथमिकता से पूरा किए जाने के निर्देश दिए। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जिले में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड के बाकी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुभाष बटोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, उत्तराखंड में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था, उसके बावजूद बादल फटता है। आपदा प्रबंधन विभाग क्या कुछ तैयारियां कर रहा है पूरे मामले को लेकर के, और अब क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं क्योंकि देर रात से ही ये बारिश यहाँ पे जारी रही और अभी तक जारी है, जिसके चलते कि मानव गांव में बादल फटा और बादल फटने से इतनी तबाही मची कि खेत खलियान सहित कई घरों में पानी घुस गया और यहाँ तक कि 2 महिलाओं सहित एक बच्ची की मौत हो गई, जिनके सब बरामद कर लिए गए हैं और जिला अस्पताल में उनके शवों को लाया गया है। साथ ही 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालांकि उनको खतरे से बाहर बताया गया है। साथ ही इस बारिश में जो जिले के जिला अधिकारी मयूर दीक्षित है और जो जिले के एसपी है मणिकांत मिश्र, वो घटना स्थल पर जायजा ले रहे हैं और साथ ही एसडीआरएफ से लेकर आपदा प्रबंधन और पुलिस की जो आपदा प्रबंधन टीम है वहां पर राहत और बचाव का कार्य कर रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, उनको भी भारी दिक्कतों का सामना वहां पे करना पड़ रहा है। हालांकि जिला अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी जो आवासीय भवन है जो खतरे की जद में है, उनको वहां से खाली कराया जाए और जो लोग वहां रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जाए। साथ ही उससे कंकराड़ी से लेकर मुस्टिक छोड़ तक भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो उससे भी जो 2013 में जो यहाँ पे आपदा आई थी, तो उन लोगों के जहन में फिर वही आपदा एक बार सता रही है, जिसके चलते कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो पूरी तरीके से दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। अच्छा, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हो गई है, उसके अलावा 3 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, क्या अभी कुछ और लोग भी फंसे हुए हैं वहां पर? आपदा प्रबंधन की माने तो उनका स्पष्ट कहना है कि अभी भी कुछ लोगों के दबने की आशंका है, जिनके लिए राहत और बचाव कार्य वहाँ पे जारी है। साथ ही वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, डोजर वगैरह वहाँ पे मंगाए गए हैं और वहाँ पे लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। खुद डीएम वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही जिले के एसपी भी वहाँ पे मौजूद है और लगातार पल पल की घटना का वो जायजा ले रही है। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर लगातार बारिश जारी है, तो क्या बारिश की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी दिक्कतें सामने आ रही होंगी? किस तरह की दिक्कतें जो आपदा प्रबंधन की टीम है उनको झेलनी पड़ रही है वहां पर? राहत और बचाव कार्य है उसमें विलंबता इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार बारिश का कहर जारी है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे उन लोगों को वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से जिले के जिला अधिकारी वहाँ पे मुस्तैदी से अपने आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो एसडीआरएफ के जवान हो, पुलिस के जवान हो या आपदा प्रबंधन के जवान हो, उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना तो वहाँ पे करना ही पड़ रहा है क्योंकि लगातार बारिश का कहर जारी है। अच्छा, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या प्रशासन की ओर से मामले को लेकर के कोई बयान सामने आया है? जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी बात की है पूरे मामले को लेकर के, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहना है अपने बयान में? जिलाधिकारी का स्पष्ट कहना है क्योंकि उन्होंने आपदा प्रबंधन की पहले ही बैठक ले चुके थे, क्योंकि सावन के महीने और भाद्रपद में यहाँ पे लगातार ओलावृष्टि और ये जो बादल फटने की घटना है वो लगातार सामने आती है और लगातार जिस तरीके से यहाँ पे बारिश होती है, तो जितने भी छोटी बड़ी जो सहायक नदियां हैं, गाढ़ गदेरे हैं, वो अपने उफान पे होते हैं और जितने भी आसपास के जो गांव है जो गाढ़ गदेरों से और नदी से जो
सटे गांव है उनको लगातार सूचित किया जाता है कि आप जिस तरीके से बारिश का कहर यहाँ पे जारी रहता है तो आप लोग अलर्ट रहें। साथ ही प्रशासन की जो टीम है, आपदा प्रबंधन की जो टीम है, वहाँ पे कंट्रोल रूम बिल्कुल बनाया गया है ताकि कोई भी अगर कहीं पे घटना होती है तो आपदा कंट्रोल रूम में संपर्क करके वहाँ पे इस तरीके से राहत और बचाव कार्य के लिए जो टीम पहुंच सके उस तरीके से वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन क्योंकि उत्तरकाशी जनपद जोन 5 में है तो यहाँ बादल फटने के साथ साथ ही भूकंप का भी बड़ा खतरा रहता है। इसमें प्रशासन हालांकि अलर्ट है लेकिन बादल फटने के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छा, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी तरह से हालात पर नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने डीएम से फोन पर बातचीत भी की है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं डीएम साहब को? देखिए, मुख्यमंत्री के फोन आने के पहले ही जो जिले के जिला अधिकारी है वो घटना स्थल पे पहुंच चुके थे और जिन जिन गाँव में जो बारिश से कहर बरपा है और जहां जहां गार्ड गडेरों ने कहर बचाया है वहां पे जिला अधिकारी से लेकर जो जिले के एसपी है, डीएसपी है और जो भी आपदा प्रबंधन की जितनी भी टीमें बनाई गई है उन लोगों को तत्काल ही उन गाँवों में भेजा गया है ताकि लोगों को कोई नुकसान न हो, कहीं जान माल की हानि न हो। इसलिए वो लोग लगातार जो है जिन जिन गाँवों में इस तरीके की आफत आई है उन गाँवों का वो दौरा कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं है कि उत्तरकाशी आपदा के जख्म झेल रहा हो, इससे पहले भी हमने देखा है कभी बादल फटते हैं, कभी जो है भूकंप आते हैं। आखिर उत्तराखंड उत्तरकाशी की अगर भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूं तो ऐसी कैसी भौगोलिक स्थिति है कि लगातार वहां पर आपदाएं आती हैं, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप बारीकी से समझते होंगे वहां को। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि चमोली और उत्तरकाशी दो जनपद उत्तराखंड में ऐसे हैं जो जोन 5 में है जहाँ पे लगातार भूकंप का खतरा तो बना ही रहता है। क्योंकि उत्तरकाशी में आपको याद होगा कि 1991 में एक प्रलयकारी भूकंप आया था जहाँ कई गांव तबाह हो गए थे। वहाँ एक उदाहरण जामक गाँव का है जहाँ पे कम से कम 40 लोगों की जान गई थी। उसके बाद ही 2003 में कर्णावत त्रासदी हुई थी जहाँ पे कई लोगों की जान गई, कई वहाँ पे बड़े बड़े होटल थे। उत्तरकाशी आधा शहर तबाह हो गया था। उसके बाद 2012 और 13 में अच्छी गंगा में फ्लड आया था जिसके चलते कि 200 से 300 लोग लापता हो गए थे और कई लोग वहाँ पे जो स्थानीय है उनकी जान गई थी। तो उसके बाद प्रशासन तब से ही उत्तरकाशी में नजर बनाए हुए, चाहे उत्तराखंड सरकार हो या जिला प्रशासन हो, लगातार ही उन लोगों को उत्तरकाशी और चमोली जोन 5 में यहाँ पे बादल फटने की और भूकंप आने की बिल्कुल, जिस तरह से कहीं ना कहीं वहां की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी वजह से वहां पर आपदाएं आती रहती हैं, तो सरकार तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। लगातार जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसने आपदा से पहले आपने जिस तरह से बताया कि बैठकें भी की, लगातार जो है निगरानी भी की जा रही है। सरकार अपनी तरह से पूरी चौकसी बरत रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राकृतिक आपदा हो जाती है। और हाँ, हालांकि ये बात भी सच है कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का वश नहीं चलता, लेकिन अब सरकार करे तो करे क्या करे? क्या कुछ खामियां सरकार की ओर से रही हैं या फिर प्रशासन की ओर से रही हैं अभी तक? मैं आपको उदाहरण 2013 की आपदा का देता हूँ। 2013 आपदा में उत्तरकाशी आधा से ज्यादा तबाह हो गया था। कई पुल बह गए थे। भारत चीन सीमा को जाने वाले जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गंगोरी ब्रिज है वो पूरी तरीके से बह गया था। तो सीमा तक जाने वाले आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई थी। उसके बाद सरकार ने वहाँ पे बेली ब्रिज का निर्माण किया। बेली ब्रिज भी कुछ दिनों तक चला। उसके बाद जो बॉर्डर के लिए जो राहत सामग्री जाती है या जो उनका खाद्यान्न सामग्री जाती है तो वो इसी रास्ते से जाती है गंगोत्री हाईवे को होते हुए। लेकिन उसके बाद ये बेली ब्रिज टूट गया था। सरकार लगातार वहाँ पे ब्रिज बनाने की कोशिश कर रही है। इस समय वहाँ पे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया जो स्टील ब्रिज है उससे आवाजाही की जा रही है। लेकिन अच्छी गंगा और जो भागीरथी का जल स्तर है वो कभी भी घट और बढ़ सकता है क्योंकि ऊपरी इलाकों में इतनी तेज बारिश होती है कि गंगा का जल स्तर खतरे के आसपास आ जाता है। इस चक्कर में जो मणिपाल है या जोशाला बैराज है वहाँ से लगातार पानी छोड़ा जाता है जिसके चलते कि जो आसपास के शहरी इलाके हैं या गांव के जो क्षेत्र है उनको पहले ही अलर्ट किया जाता है बाकायदा सायरन बजा के कि आप घरों से बाहर निकले और घरों से दूर। तो बिल्कुल सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे संवाददाता सुभाष बडोनी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो उत्तरकाशी के मांडव गांव में बादल फटा है जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और अब जो बादल हैं वो आफत बनकर बरस रहे हैं। कई इलाकों में
नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को डर सता रहा है। काशीपुर में भी आलम कुछ ऐसा ही है। आपको बता दें कि ढेला नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। काशीपुर में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं और बारिश का कहर बाढ़ बनकर बहने लगा है। आलम यह है कि आपदा के कारण सैकड़ों लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं और नदी किनारे बसे लोग जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लगातार बारिश के कारण काशीपुर की ढेला नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से मदद की गुहार तो लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है। जबकि हर साल बाढ़ से पहले प्रशासन बाढ़ चौकियां बनाकर और बाढ़ से बचने के इंतजाम के दावे करता है, लेकिन नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। वहीं जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, वहां पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हेल्पलाइन नंबर पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लगातार सुबह से बारिश हो रही है और क्षेत्रीय लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि ढेला नदी में बाढ़ आ गई है, जिस कारण बहुत ज़्यादा पानी जो है ढेला नदी के अंदर आ चुका है। तो मैंने मौके पर आकर देखा कि पानी वास्तव में इतना था कि कॉलोनी के अंदर घुस चुका था बांध तोड़ करके। और यहाँ से मैंने जो है बाढ़ चौकी पर संपर्क किया तो बाढ़ चौकी का फ़ोन नंबर बंद था। मैंने तहसील के क्षेत्रीय पटवारी से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका नंबर भी नहीं लगा। उसके बाद फिर मैं बाढ़ चौकी पर मौके पर गया, वहाँ पर भी मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। तब जो है हार थक के मैंने फेसबुक पर जब पोस्ट किया तब मेरे पे तहसील से फ़ोन आने शुरू हुए। कॉलोनी की ये स्थिति है, ये देखिए आप, यहाँ पर 4-5 फीट पानी आया हुआ है। इससे बच्चों की जो है जान का खतरा बढ़ा हुआ है और ना ही यहाँ पर कोई अधिकारी आया जल निगम से या कहीं से भी। सिर्फ यहाँ पर जो है हमने अब्दुल कादिर पार्षद जो हैं उन्हें बुलाया है, तो वो बेचारे मौका पर आए हैं और उन्होंने ही यहाँ के हालात का जायजा लिया है। लगातार सुबह से काशीपुर से संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? लगातार जिस तरह से ढेला नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश आफत बनकर बरसी है, तो मैदानी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। जिसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद मैदानी क्षेत्रों के नदी नहरों का जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर काशीपुर की, तो काशीपुर के ढेला नदी का जलस्तर उफान पर है, जिसके बाद उसके किनारे रह रहे स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जनप्रतिनिधि लगातार लोगों की मदद करने पहुंच रहे हैं, तो वहीं बाढ़ों से निपटने के लिए जो दावे प्रशासन की ओर से किए गए थे वो खोखले दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ चौकियां नियुक्त की गई थी, बाढ़ चौकियों में ताले हैं, अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और साथ ही जिंदगी की जद्दोजहद देखते हैं, जीने के लिए जिंदगी की जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का बात की जाए तो उन्होंने सरासर अधिकारियों पर गैर जिम्मेदारी का बयान दिया है। जिसके बाद कहना है जनप्रतिनिधियों का लगातार अधिकारी बस दफ्तरों में बैठकर बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धरातल पर लोगों की मदद के लिए कोई भी नहीं, न बाढ़ चौकियां हैं, बाढ़ चौकियों में आपसे मैं समझना चाहूंगा, दरअसल कल उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आपदा के जितने जख्म उत्तराखंड ने झेले हैं उतने ही शायद ही किसी दूसरे राज्य ने झेले होंगे। तो फिर आखिर इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया प्रशासनिक अधिकारियों का क्यों सामने आ रहा है, और क्या मामले की शिकायत जो उच्च अधिकारी हैं उनसे की गई है? बता दूं कि उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गिनती होती है। लगातार उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थिति बनी रहती है। कहीं बादल फटने से लोगों को जीना दुश्वार हो जाता है, तो कहीं इसी तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे। तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सारे जिला प्रशासन और उप जिला अधिकारियों को बाढ़ चौकियां नियुक्ति करने के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद हमारी टीम ने भी, मीडिया की टीम ने भी जाकर उनसे सवाल किए थे। उन्होंने बताया था कि 8 बाढ़ चौकियां बनने हम पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन धरातल पे जब बारिश की स्थिति बनी और जब जलस्तर बढ़ा तो उसके बाद सारे वादे खोखले साबित हुए। तो वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है और इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अजहर मलिक जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे।
रामनगर में भी आफत की बरसात देखने को मिली है। दरअसल एक मकान बरसात के पानी से आए नाले की वजह से बह गया, जिसकी वजह से परिवार को जख्म झेलने पड़े हैं। आपको बता दें कि मकान में जो लोग रह रहे थे उन्हें पड़ोसियों की मदद से बचाया गया है। तो रामनगर के चोरपानी गांव में देर रात हुई तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ है। तेज बारिश के कारण एक मकान बह गया। लोगों का कहना है कि तेज बारिश से आया नाले में मकान बह गया। घर में रह रहे 3 भाइयों और उनके परिवार को लोगों की मदद से बचाया गया, जिसके बाद गरीब परिवार पर आफत टूट पड़ी है। वहीं सावलदेपुर गांव में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। 12 परिवारों के घरों में तेज बारिश से आई बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके कारण घर का सारा सामान बह गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को मदद का आश्वासन दिया है। तो बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार जो बारिश है वो आफत बनकर बरस रही है और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब जो मैदानी इलाकों में नदियां बहती हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं और बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। आपको हमने इससे पहले 2 तस्वीरें दिखाई हैं। आपको बताया कि किस तरह से उत्तरकाशी के मांडो गांव में बादल फटा था, उसके बाद काशीपुर में किस तरह से बाढ़ का हाहाकार देखने को मिल रहा है। काशीपुर में प्रशासनिक इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर इंतजामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर कहना है कि आखिर इंतजामात क्यों नहीं किए गए थे, जब पता है बारिश का सीजन चल रहा है। रेड अलर्ट कल के लिए जारी किया गया था, तो उसके बावजूद ये ढुलमुल रवैया क्यों अख्तियार किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि रामनगर की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से चोरपानी गांव में देर रात हुई तेज बारिश से नुकसान हुआ है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेज बारिश के कारण एक मकान बह गया, जिसके वजह से परिवार पर संकट टूट पड़ा है। अब परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने मदद का आश्वासन जरूर दिया है। लेकिन जब किसी गरीब का आशियाना उजड़ता है तो दर्द क्या होता है ये उस गरीब से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि उत्तराखंड आपदा के कितने और जख्म झेलेगा, किस तरह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कई जगहें ऐसी हैं जहां पर पुल टूट गए हैं, कई जगहें ऐसी हैं जहां पर रास्ते टूट गए हैं, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें सामने आ रही हैं, कई लोगों के घर टूट गए हैं, कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है। तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड आपदा के जख्म झेल रहा है। उत्तरकाशी में बादल फट गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। उसके बाद आपको हमने काशीपुर की खबर दिखाई, काशीपुर में किस तरह से बाढ़ का हाहाकार देखने को मिल रहा है वो हमने आपको दिखाया। उसके बाद अब हम आपको रामनगर की खबर दिखा रहे हैं, जहां पर एक परिवार का मकान बारिश में बह गया है। तो तस्वीरें उत्तराखंड के दर्द को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है ये दर्द खुद ब खुद बयां हो रहा है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि जो कुछ भी खामियां रह गई हैं उनको जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। हालांकि आपदा पर किसी का वश नहीं चलता, लेकिन आपदा से पहले किस तरह की तैयारियां हैं वो दुरुस्त रहेंगी, ताकि जो लोग हैं उन्हें कम से कम नुकसान झेलना पड़े। स्टार्ट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।